अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपका तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप कोलकाता में अगर आपका इलाज नहीं होगा तो आप दिल्ली नहीं जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो स्वीडन चले जाएंगे पासपोर्ट बना के, जिस दिन आसानी हो जाएगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम जो है स्वीडन के खिलाफ बोले तो स्वीडन में ही जाके बोले। मोदी के खिलाफ बोलने के लिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोदी के घर में जाके उनको बोले, हम कहीं से भी बोल सकते हैं उनके खिलाफ। तो स्वीडन के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाए जाने को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब मुसलमानों की ओर से इसके खिलाफ स्वीडन के उत्पादों का बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। इसी संबंध में आज शाम कोलकाता के जाकरिया स्ट्रीट में जोरा साको उम्मीद फाउंडेशन की ओर से एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एकजुट होकर कहा कि स्वीडन में जो कुछ हुआ है कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसलिए हमें भी चाहिए कि अब स्वीडन देश को सबक सिखाया जाए और इसीलिए स्वीडन के सभी उत्पादों का बॉयकॉट करें। देखिए, जिस तरह स्वीडन में हमारे कुरान शरीफ को जलाया गया, उस क्योंकि बहुत दिन हो 10-15 दिन पहले ही जलाया गया, यह बकरीद का माहौल चल रहा था, सब लोग अपने अपने उसमें बिजी थे, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों से लेट हुआ प्रोटेस्ट करने में, लेकिन देर हो कोई बात नहीं है। अपने लिए अपने हिसाब से अपने प्रोटेस्ट को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों से अपील की, आइए आप लोग जुड़िए। जो हमारे कुरान के जो मतलब किताब हमारे दिल में बसती है, जो हम लोगों की मतलब जान से भी कीमती चीज़ है कुरान शरीफ, तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई भी दुनिया के किसी कोने में भी ऐसी हरकत की जाएगी तो हम लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और जिस तरह से कानूनी दायरा उसमें भी जाके करेंगे। हम लोग शांति अमन तरीके से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं। इससे जाति तौर देखिए, जाति तौर पे हम जाके स्वीडन में लड़ाई तो भी नहीं कर सकते, जाके वहाँ पे तो हमला नहीं कर सकते। जिस तरह उसके प्रोडक्ट हैं हम लोग सबको बाइकआउट कर रहे हैं, अपने मोबाइल के ऐप से दूर कर रहे हैं। जो हमसे हो सकता है, जो हम लोगों से हो रहा है, सभी अपने अपने तौर पे वो लोग कर रहे हैं। क्या क्या आप लोग कर रहे हैं बाइकआउट? जैसे ट्रू कॉलर है और H&M में उसका प्रोडक्ट है, वॉल्वो बस है, स्कॉटिफाई है, बहुत सारे ब्रांड है जो हम लोग सबको बाइकआउट कर रहे हैं। लोगों से आप क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी ये जो तहरीक है मास से जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारे लोग ये मुद्दा कोई मतलब है कि लोगों को जोड़ना, लोगों को खुद से जोड़ना होगा, लोग खुद से आएंगे। आप देखते रहिए ना, ये कुरान जो किताब है पूरी दुनिया की किताब को एक कर लीजिए, लेकिन कोई भी किताब हमारे कुरान शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। जो हम लोग उस कुरान शरीफ को मानने वाले हैं, जो खुद से उनकी मोहब्बत है, आज हम आए हैं, हमारे भाई आए हैं, कल खुद लोग चल के आएंगे। लोगों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, उनके जो दिल में मोहब्बत है खुद चल के आएंगे। आने वाले दिन में क्या आप लोग करेंगे इसको लेकर? आने वाले दिन में हम लोग जितने ही भाई हैं मिल के बात करेंगे, इससे यही नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे भी चल के इनका जो भी है बहुत बड़ा से बड़ा जरूरत पड़े मीटिंग करेंगे, अच्छे से ऊपर जहाँ तक दूर तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, जो हम लोगों से बन पड़ेगा। आज का जो जलसा नहीं है ये कि एहतजाजी प्रोग्राम है और सिर्फ ये जोड़ा साको उम्मीद फाउंडेशन की जिम्मेदारी नहीं है। आज देखिए, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस बात को दिखाने आए हैं कि जिस तरह से स्वीडन में हुआ, तो स्वीडन तो हमारे यहाँ से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, तो कम से कम हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ना मुसलमान इस बात के ख़िलाफ़ है, मुसलमान इस बात के भी खिलाफ है कि अगर कोई हिंदू के धर्म का जो है कोई पुस्तक जला रहा है वो भी गलत बात है, और अगर इस्लाम के कुरान शरीफ को जलाया जाएगा जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि आलम इस्लाम के लिए, आलम इंसानियत के लिए कुरान शरीफ उतारा गया, तो जलाया जाएगा, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इस बात के लिए सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो हम सड़कों पर उतर कर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएंगे हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार। तो आप स्वीडन भी जाएँ, यहाँ से क्या जाती नुकसान होगा स्वीडन से? अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपका तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप कोलकाता में अगर आपका इलाज नहीं होगा तो आप दिल्ली नहीं जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो स्वीडन चले जाएंगे पासपोर्ट बना के, जिस दिन आसानी हो जाएगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम जो है स्वीडन के खिलाफ बोले तो स्वीडन में ही जाके बोले। मोदी के खिलाफ बोलने के लिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोदी के घर में जाके उनको बोले, हम कहीं से भी बोल सकते हैं उनके खिलाफ। तो स्वीडन के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। पत्रकार है, आपको स्वीडन को लेकर कि मसला ये है ना कि स्वीडन बहुत चर्चित ये देश नहीं है, स्वीडन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, मगर जब हमने कहा कि ट्रू कॉलर आ गया है या स्पॉटिफाई है, एरिक्सन है, तो लोगों ने कहा अच्छा ये बात है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो H&M का ब्रांड पहनते थे, उन लोगों ने कहा कसम खाया
बताया कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुरान जलाने के लिए जो सरकार इजाज़त दे देती है उस देश का हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो समझिए अगर एक जगह कलकत्ता में 10,000 लोग अगर कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। इसराइल जब फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म करता है तो हम क्या करते, हम उनके चीज़ों का बाइकआउट खरीदते, हम कोको कोला नहीं खरीदते, हम थम्स अप नहीं खरीदते, तो हम H&M नहीं खरीदेंगे, रिक्शा नहीं खरीदेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, तो कुछ और खरीदेंगे। तो उनको बताएंगे कि भाई आपने किया ताकि आइंदा किसी जगह पर ना हो ये बात। के लिए अगर पूरे दुनिया में भी हम लोगों को जाना पड़े तो ज़रूर जाएंगे। जिस तरीके से उन लोगों ने बेहरमती की है उसका जवाब, अगर हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क होता तो उनको डंडा से मार के इसका जवाब दिया जाता। आप मेरे कुरान को क्यों जलाएंगे जब मैं आपका बाइबल को, तौरात को मैं नहीं जला रहा। आपके धर्म की इज़्ज़त इस्लाम कर रहा है और इस्लाम ये मुसलमानों को सिखाता है कि दूसरे धर्म की इज़्ज़त करो, तो फिर आप मुसलमानों के कुरान को क्यों जलाएंगे। लेकिन हम एक सेकुलर कंट्री में हैं तो यहाँ के संविधान को मानते हुए अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। आज उम्मीद फाउंडेशन के जो सदर हैं मिराज भाई, आज यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, तो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर जता रहे हैं। लेकिन बार बार ये हरकत अगर हिंदुस्तान के बाहर हो रहा है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो स्वीडन की एम्बेसी जो हिंदुस्तान में है उसमें पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के घुसकर उस स्वीडन एम्बेसी में ताला मार देंगे, स्वीडन के एम्बेसडर को यहाँ से खदेड़ कर भागने पर मजबूर करेंगे। मैं अपनी सरकार के, अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील करना चाहता हूँ कि स्वीडन में जो ये गंदी हरकत की गई है उसको यहाँ से सरकार यहाँ से चिट्ठी लिखकर इसकी कड़ी निंदा करे। अगर उतरेंगे और स्वीडन की एम्बेसी में घुसकर में ताला मार देंगे। थोड़ा उम्मीद फाउंडेशन के जानिब से ये प्रोग्राम था। स्टार्ट करने का इल्तिजा हम लोगों ने किया है, क्योंकि स्वीडन ने जो नाज़िबा किया है इसको हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि स्वीडन পানিটা নাপছি, দেখছি পরিস্থিতিটা কি। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আমরা মানে যদি আপনি পার্সেন্টেজ হিসাবে বলেন কেউ বলে 17%, 20%, কিন্তু আনঅফিশিয়ালি আমরা উই আর মোর দেন 30%। তো আমাদের এখন যে আমরা যেটা চাইছি যে আমরা মুসলমানদেরকে যেভাবে তুমি যদি একটা দলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে চাও, তুমি একটা দলের জন্য তুমি দাদা জিন্দাবাদ, দিদি জিন্দাবাদ, চাচা জিন্দাবাদের তুমি নারা লাগাচ্ছ, আর সেই দল তোমাকে কালকে লাত মেরে পাছায় লাত মেরে বার করে দেবে, তোমাকে সে দলে রাখবে না। তুমি তার জন্য প্রাণ দিচ্ছ, তোমার ভাইয়ের প্রাণ নিচ্ছ, তোমার পাশে যারা থাকে তার তুমি প্রাণ নিচ্ছ, কিন্তু তোমার নবী, তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে গুস্তাখি করা হচ্ছে, অভদ্র কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তুমি তাও কিছু বলছো না। তোমার কোরআন শরীফকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাও তুমি কিছু বলছো না। আমি সেই পশ্চিমবঙ্গের সেই মুসলমানদেরকে বলতে চাই, তুমি প্রত্যেকটা রাস্তায় রাস্তায় স্টেজ তৈরি করেছো শুধু একটা কথা বলার জন্যে। 21 তারিখে শহীদ দিবস আছে ধর্মতলাতে, আপনারা চলুন। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাইছি, কালকে আপনি যদি একটা সার্ভে করেন, সার্ভেতে দেখতে পাবেন 70 থেকে 80% মুসলমানরা কালকে ওইখানে যে ভিড় লাগাবে। কেন কিসের জন্যে? তোমাকে তোমার দিদি বলেছে, ডেকেছে বলে তুমি যাবে? তোমার কোরআনকে জ্বালাচ্ছে তখন তুমি রাস্তায় আসতে পারছো না? তখন তুমি একটা আন্দোলন করতে পারছো না? তোমার কোরআনের প্রতি তোমার ভালোবাসা নাই, তোমার নবীর প্রতি তোমার ভালোবাসা নাই, তোমার ভালোবাসা দিদির জন্যে, তোমার ভালোবাসা তোমার দাদার জন্যে। তুমি যাকে ইচ্ছা ভোট দিতে পারো, তোমার সাংবিধানিক অধিকার আছে। তুমি বিজেপিকে ভোট দাও, তুমি তৃণমূলকে ভোট দাও, তুমি সিপিএমকে ভোট দাও, যাকে ইচ্ছা পারো তুমি ভোট দাও। কিন্তু তোমার যখন নবীর কথা আসে, তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা আসে, তোমার কোরআনের উপরে যখন আঘাত করে, তখন তোমার দুঃখ হয় না? তোমার কষ্ট হয় না? তোমার একটা দলের নেতাকে মেরে দিচ্ছে বলে তুমি একজনের প্রাণ নিয়ে নিচ্ছ, তোমার রাজনীতিকভাবে তুমি লড়তে পারছো না বলে তুমি লোককে মেরে দিচ্ছ। কিন্তু তোমার যখন মুসলমানকে অত্যাচার করছে, তোমার উপরে জুলুম করছে, তোমাকে প্রতারণা করছে, কিন্তু তখন তুমি একটা আওয়াজ তুলছো না। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরকে বলতে চাই, আপনার মাধ্যমে আর কবে জাগবে তুমি? মরার পর তুমি জবাবটা কী দেবে? যখন আল্লাহ তোমাকে প্রশ্ন করবে, যখন কোরআন শরীফ সুইডেনে জ্বালিয়েছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে? তুমি যখন ভারতবর্ষে ছিলে, তোমার ভারতবর্ষ তোমার প্রিয় নবীকে গাল দিচ্ছিল, তুমি তখন কোথায়? নাই কি মুসলমান উস্কে দেওয়া,
মুসলমানকে রাস্তায় নেবে মারামারি করা, কোনো আগুন লাগিয়ে দেওয়া আমার একদম উদ্দেশ্য নয়। আমরা ভারতবর্ষে থাকি, গণতান্ত্রিক দেশে থাকি, গণতান্ত্রিক মেনে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের কানুন মেনে, নিয়ম মেনে, সাংবিধানিক তরিকা থেকে আপনি প্রোটেস্ট করুন, আন্দোলন করুন, কারণ নিজের আওয়াজ তোলা আপনার অধিকার। আমরা গতকাল দেখেছি আপনারা দেখেন, এটা যদি কোনো অন্য ধর্মের বই জ্বালাতো, সেটা আপনি গীতা বলুন, বেদ বলুন, মহাভারত বলুন, অনেক বই আছে, খ্রিশ্চানদের বাইবেল আছে, আপনি একটা কাহিনী কিংবা একটা ঘটনা আপনি আমাকে এনে দেখাতে পারবেন? আজ পশ্চিমবঙ্গে 2000 লোক বলে 2014 থেকে, অ্যাকচুয়ালি 2014 নয়, যখন কংগ্রেসের সরকার ছিল, গুজরাট রাইট তখন হয়েছে, মুজাফরনগরে তখন হয়েছিল যখন সমাজবাদী পার্টির সরকার ছিল। তো এমন নয় মোদি এসে মুসলমানকে মারছে, মুসলমানকে মারতো অনেক দিন থেকেই। 2014 পর যে পার্সেন্টেজটা বেড়ে গেছে, তো 2014 পরে আপনি বলুন কতবার আমাদেরকে কখনো ঘর ওয়াপসি, লাভ জিহাদ, ট্রিপল তালাক, এনআরসি, সিএ, আমাদেরকে একটা সবজিওয়ালাকে সবজি লাগাতে দিচ্ছে না। করোনার সময় যখন পুরো পৃথিবীতে মহামারী, এক অপরকে লোক বাঁচাচ্ছে, লোক সাহায্য করছে, সেই সময় আপনি কি করছিলেন? মুসলমান হিন্দু মুসলমান করছিলেন। আপনি বলুন তো, এত কিছু হবার পরেও একটা নিরীহ মুসলমানকে ধরে বলছেন বল জয় শ্রীরাম, তাকে আপনি মেরে দিচ্ছেন। আপনি একটা ঘটনা দেখান তো, কি একটা মুসলমান হিন্দুকে ধরে বলছে কি বল আল্লাহু আকবার, তাকে মেরে দিয়েছে? একটা ঘটনা দেখেন কি আমরা কোনো আমাদেরকে, আমার নবীকে, আমার আল্লাহকে নাউজুবিল্লাহ উল্টোপাল্টা বলছে? আপনি একটা ঘটনা দেখান তো কি কোনো মুসলমান ভগবান রামকে গাল দিয়েছে? সীতা পাড়ায় কি হয়তো সেইখানে 90% মুসলমান আছে, 10% হিন্দু আছে। আমরা যদি চাই তার উপর অত্যাচার করতে পারি না? আমরা নিজের ক্ষমতা দেখাতে পারি না কি বল আল্লাহু আকবার আমাদের মতো থাকতে হবে? কিন্তু না, সেটা আমরা করব না, কেন সেটা সংবিধানের বিরুদ্ধে। ওইভাবে আমরা থাকতে পারি না। মানে আমার বাড়ি শেখায় না, আমার মা বাপ শেখায় না, আমার কোরআন শেখায় না, আমার হাদিস শেখায় না, আমার ধর্ম গুরু শেখায় না কি কোনো নিরীহ মানুষের উপরে তুমি অত্যাচার করো। তার যদি একটা ধর্মের লোক যদি ভুল কাজ করে থাকে, তার মানে কি তার ধর্মকে গাল দেবো? তার যদি ধর্মের একটা লোক যদি ভুল কাজ করে থাকে, তার মানে তার ধর্মের লোককে মারবো? আজকে কলকাতায় যদি কোনো একটা হিন্দু ভাই কিছু উল্টোপাল্টা বলে, তার মানে কি উত্তরপ্রদেশ হিন্দুকে মারবো? না, এটা হতে পারে না। আপনি বলুন হিমাচল প্রদেশে কী হলো? বলছে আলটিমেটাম দিচ্ছে কি 30 দিনের মধ্যে মুসলমানকে ছেড়ে দিতে হবে। সে জিন্দগি কাটিয়ে দিল, 30 বছর তার জিন্দগি, সে ওইখানকার পুরো জীবনযাপন কাটিয়ে দিল, আর আপনি তাকে বলছেন তো দেশ আর কথা বলবেন, মুসলমানকে কাটার কথা বলবেন। আমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানকে খাস করে বলতে চাই, তোমরা নিজের ধর্মের হয়ে, নিজের দেশের হয়ে, শান্তির জন্যে, শান্তিটা বজায় রাখার জন্য লড়ো। ধর্মের লড়াই মানে এটা নয় কি আপনি হিন্দুকে গাল দেবেন। ধর্মের লড়াই মানে কি এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ, ডাইভার্সিটি ইন ইউনিটি যে কথাটা আছে, আমরা এখানে সব, আপনি যদি বিভিন্ন, ইফ ইউ ভিজিট 29 states, you will find a different kind of religion, they eat different kind of foods, even they looks different, they wear different kind of clothes, but still we are together. That's the beauty of India. আপনি যদি কেরালে যান, ইউ উইল ফিল লাইক ইউ কাম টু আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি, বাট নো, দিস ইজ ইন্ডিয়া। তারপরেও আপনি কি করছেন? মাইনরিটির উপর অত্যাচার করছেন। আমি মোদিজিকে বলতে চাই, আপনি কি চাইছেন মোদিজি? আপনি কি পারবেন একটা ভারতবর্ষ চালাতে? 20 কোটি তো অফিসিয়ালি বলে, আনঅফিসিয়ালি 30 কোটির বেশি মুসলমান আছে। আপনি এদেরকে কোথায় রাখবেন? আপনি কোথায় রাখবেন? যা আপনার যে মজদুরগুলো বিদেশে কাজ করছে, যদি মুসলমান কান্ট্রিরা ও লাত মেরে তাড়িয়ে দেয়, কী করবেন আপনি? কি করবেন? আপনাকে তো লজ্জা থাকা দরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র